कोरिया एक ऐसा देश जहां का नाम सुनते ही सिर्फ एक चेहरा दिमाग में आता है, किम जोंग उन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया में कोई सबसे ताकतवर है तो वो कौन है? तानाशाह के साए में छिपा वो नेता नंबर 2 आखिर कौन है जिसके इशारे पर प्योंगयांग से लेकर पूरी दुनिया हिल जाती है? क्या वो किम जोंग उन की बहन किम योंग जोंग है या सेना का कोई खूंखार जनरल? कुर्सी के सबसे बड़े और खतरनाक दावेदार की पूरी कहानी दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया का नाम आते ही सबसे पहले एक ही चेहरा नजर आता है, किम जोंग उन। मिसाइल, परमाणु हथियार, अमेरिका को चुनौती और दुनिया को चौंकाने वाले फैसले। उत्तर कोरिया की हर बड़ी कहानी किम के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किम जोंग उन के बाद सत्ता में सबसे ज्यादा दबदबा किसी, वो कौन है? कौन है वो शख्स जो किम परिवार का हिस्सा भी नहीं है लेकिन उत्तर कोरिया की सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच चुका है? इस चेहरे का नाम है जो योंग वोन। जो योंग वोन को किम जोंग उन के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सहयोगियों में गिना जाता है। 2026 में उनकी भूमिका में बड़े बदलाव हुए और इसी वजह से एक बार फिर उनकी ताकत चर्चा में है। मार्च 2026 में उन्हें सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया। दक्षिण कोरिया मीडिया KBS के मुताबिक उत्तर कोरिया की सत्ता व्यवस्था में ये किम जोंग उन के बाद सबसे ऊंचे औपचारिक पदों में से एक माना जाता है। यानी कुछ समय के लिए जो योंग वोन की राजनीतिक हैसियत बेहद ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंच गई है। लेकिन जो योंग वोन की असली ताकत सिर्फ उनके सरकारी पद से नहीं समझी जा सकती। उनकी पहचान किम जोंग उनके बेहद करीबी पार्टी नेता के तौर पर है। किम के सत्ता संभालने के बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 2021 में उन्हें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति में जगह मिली। पार्टी केंद्रीय समिति का सचिव बनाया गया और केंद्रीय सैन्य आयोग ने भी जिम्मेदारी दी गई। पार्टी, सरकार और सैन्य ढांचे से जुड़े इतने अहम पद एक साथ मिलना बताता है कि किम जोंग उनको उन पर कितना भरोसा है। अब समझिए कि जो योंग वोन की ताकत का असली केंद्र कहां है। उत्तर कोरिया में संगठन और मार्गदर्शन विभाग को सत्ता के सबसे ताकतवर हिस्सों में माना जाता है। इस विभाग का काम पार्टी संगठन और अधिकारियों पर निगरानी से लेकर राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने तक का फैला हुआ है। लंबे समय तक जो योंग वोन की भूमिका इसी शक्तिशाली तंत्र से जुड़ी रही। यही वजह है कि भले ही किसी समय उनके पास कोई औपचारिक सरकारी पद हो या ना हो, पार्टी के भीतर उनकी पकड़ उन्हें बेहद प्रभावशाली बनाती है। और 2026 में उनकी कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। मार्च में उन्हें सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जून में किम जोंग उन ने खुद प्रस्ताव रखा कि उन्हें इस पद से वापस बुलाया जाए। इसके बाद जो योंग वोन को पार्टी केंद्रीय समिति का सचिव संगठन मामलों के लिए चुन लिया गया। पहली नजर में किसी को लग सकता है कि सरकारी पद से हटना यानी ताकत कम होना है, लेकिन उत्तर कोरिया की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि पार्टी संगठन पर पकड़ कई बार औपचारिक सरकारी पद से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यानी जो योंग वोन अब फिर उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से पार्टी के संगठन और अधिकारियों पर सीधा प्रभाव डाला जा सकता है। यही नहीं, उनकी असली ताकत है उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए पार्टी मशीनरी बेहद अहम है।
और इस मशीनरी के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक जिम्मेदारी जो योंग वोन के पास है। इसलिए उनका पद बदलना जरूरी नहीं उनकी ताकत कम करने का संकेत हो, बल्कि इसे सत्ता के असली केंद्र की ओर उनकी वापसी के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो योंग वोन की भूमिका सिर्फ उत्तर कोरिया की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है। जुलाई 2026 में उन्होंने प्योंगयांग में चीन के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार वांग हुनिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक साझेदार माना जाता है। ऐसे में चीन के शीर्ष नेता से बातचीत में जो योंग वोन की मौजूदगी बताती है कि किम शासन में उनकी भूमिका विदेश संबंधों तक भी पहुंच चुकी है। सबसे खास बात यह है कि जो योंग वोन किम परिवार के सदस्य नहीं है। उत्तर कोरिया जैसी वंशवादी सत्ता व्यवस्था में ये अपने आप में बड़ी बात है। वो किसी राज परिवार से नहीं है, बल्कि पार्टी संगठन में काम करते हुए धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियों तक चढ़े। किम जोंग उन ने उन्हें लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, यानी उनका राजनीतिक सफर ये दिखाता है कि किम शासन में परिवार के बाहर के बेहद वफादार और सक्षम पार्टी नेताओं के लिए भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ एक और नाम बेहद अहम है, किम यो जोंग। किम जोंग उनकी बहन और उत्तर कोरिया की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक। किम यो जोंग अक्सर अमेरिका और दक्षिण कोरिया और जापान को लेकर बेहद कड़े बयान देती दिखाई देती है। विदेश नीति से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर उनकी आवाज सीधे किम शासन की सोच को दुनिया के सामने रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब वो किम जोंग उन के बाद दूसरे नंबर पर है? जवाब है जरूरी नहीं। उत्तर कोरिया की सत्ता व्यवस्था इतनी अपारदर्शी है कि यहाँ नंबर 2 की कोई आसान और स्थायी आधिकारिक सूची मौजूद नहीं है। किम यो जोंग बेहद ताकतवर है, लेकिन उपलब्ध 2026 के पदों और सत्ता संरचना को देखें तो जो योंग वोन का दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है। खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के उस संगठनात्मक तंत्र की जिम्मेदारी संभाली है जो सत्ता के भीतर वास्तविक नियंत्रण का बड़ा केंद्र माना जाता है। तो किम जोंग उन के बाद कौन? अगर सिर्फ औपचारिक पद देखें तो तस्वीर समय के साथ बदलती दिखती है, लेकिन अगर पार्टी मशीनरी, राजनीतिक प्रभाव, किम जोंग उन का भरोसा और संगठन पर नियंत्रण देखे तो जो योंग वोन सबसे मजबूत दावेदारों में से नजर आते हैं। वो किम परिवार से नहीं है, लेकिन किम के सबसे भरोसेमंद लोगों में जरूर है, और यही बात उन्हें उत्तर कोरिया की सत्ता का बेहद खास खिलाड़ी बनाती है। यानी प्योंगयांग की सत्ता में कहानी सिर्फ किम जोंग उन और उनके परिवार तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे पार्टी की मशीनरी संभालने वाले नेता भी उतने ही अहम हैं, और इस वक्त उस मशीनरी के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक नाम लगातार उभरा है, जो योंग वोन। किम यो जोंग की अपनी ताकत है, लेकिन नंबर 2 की दौड़ में जो योंग वोन की राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक भूमिका उन्हें बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। उत्तर कोरिया की बंद दीवारों के पीछे आखिर कौन कितना ताकतवर है, ये पूरी तरह साफ कभी नहीं हो पाता। लेकिन मौजूदा संकेतों में किम के बाद जो योंग वोन का दबदबा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। रूस की मिसाइल ताकत से यूक्रेन में टेंशन बढ़ चुकी है।
खबर, सर्दियों में यूक्रेन पर अब रूसी मिसाइल अटैक बढ़ सकते हैं। रूस हर महीने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से अब कई पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मांगे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के पास में 630 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं, जो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ा घातक है। उससे बचाव के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। सर्दियों में रूसी हमलों का डर लगातार बढ़ रहा है। एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा हुआ है यूक्रेन। बड़ी खबर, यूक्रेन को 360 पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने सर्दियों के लिए 300 पैट्रियट मिसाइलें इंटरसेप्टर्स की डिमांड की है। उन्होंने कहा इंटरसेप्टर्स की कमी है और यूक्रेन के लिए ये कमी बड़ी चुनौती बन गई है। अब जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन की मदद के लिए फ्रांस आगे आ रहा है। फ्रांस स्वैम्प-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को तैयार है, तो जर्मनी से भी 600 PSE-2 और PSE-3 इंटरसेप्टर की उम्मीद कहीं ना कहीं अब यूक्रेन को है। यूरोप में चल रही रूस और यूक्रेन की जंग 5वें साल में चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रहे हैं। जहां पहले सिर्फ यूक्रेन तबाही की आग में झुलस रहा था, वहीं अब उसकी ड्रोन पावर रूस को झुलसा रही है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों देशों की अपनी अपनी जिद जंग की आग को ठंडा नहीं पड़ने दे रही है। इस बीच खबर है कि रूस के यूक्रेन पर हमले बहुत तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और सूमी समेत कई इलाकों में हमले किए। रूस का दावा है कि उसने करीब 12 घंटे में लगभग 350 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ई कॉमर्स नेटवर्क के लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाया। यूक्रेन 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और उसी दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़कती नजर आई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।